तो आज हम बात करेंगे डिजिटल सर्किट के बारे में। ठीक है, ये हमारा डिजिटल सर्किट में मॉड्यूल 1 है, जिसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, दो पार्ट में हमारी वीडियो आएगी। तो पार्ट 1 में भी हम लोग बात करेंगे बाइनरी कोडेड के बारे में। यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है मॉड्यूल 1 के नंबर सिस्टम है, जो कि है बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी। बीसीडी को जानने से पहले अभी हम लोग बात करेंगे बाइनरी कोडेड के बारे में कि बाइनरी कोड क्या होता है। देखो, बाइनरी कोड का मतलब होता है जीरो और वन। ठीक है, बाइनरी कोड को रिप्रेजेंट करते जीरो और वन के फॉर्मेट में। बाइनरी कोड का यूज क्यों करते ये भी जान लो। बाइनरी कोड का यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो इनपुट जो लेता है हमारा कंप्यूटर, वो जीरो वन के फॉर्मेट में लेता है। टेक्स्ट ऑडियो वीडियो के फॉर्म में हमारा जो कंप्यूटर है वो नहीं समझता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बाइनरी कोड का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी डेटा को एज अ इनपुट देने के लिए अपने सिस्टम्स को जीरो वन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 8421, ये जो 4 बीट बाइनरी है, इसी के थ्रू हम लोग किसी भी नंबर को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को। जैसे मान के चलो कि 10 है, 10 को भी बाइनरी कोड में हम लोग को कन्वर्ट करना रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 बीट बाइनरी है इसके थ्रू हम लोग 10 को कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसमें से 10 कैलकुलेट करना है तो 8 और 2 को कैलकुलेट करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो जो जो वैल्यू कैलकुलेशन में काउंट होगी उसको 1 से रिप्रेजेंट करना है, और जो जो वैल्यू कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगी उसको 0 से रिप्रेजेंट करना है। तो उस हिसाब से अगर 10 का बाइनरी कोड हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हमारा बाइनरी हो जाएगा 1010। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 10 का बाइनरी। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे बीसीडी के बारे में कि बीसीडी क्या होता है। बीसीडी एक्चुअली होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसका जो कि 0 से लेके 9 तक वैलिड होता है। ठीक है, ये एक बार अभी आप लोग देखो, अब बीसीडी में सिर्फ 9 नंबर ही वैलिड होता है। ठीक है, 0 से लेके 9 तक ही वैलिड होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। अगर मान के चलो कि ये 10 है, ये 15 है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 10, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 15। तो 10 और 15 को हम लोग बीसीडी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बीसीडी में कन्वर्ट करने के लिए उसका कुछ स्पेशल रूल्स होता है। ठीक है, किसी भी नॉर्मल डेसिमल नंबर को हम लोग सिर्फ बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो कितना बड़ा छोटा रहे वो हो सकता है। लेकिन बीसीडी कोड में, बाइनरी कोडेड डेसिमल के में अगर कन्वर्ट करना रहेगा तो वो सिर्फ 0 से 9 के बीच वाली नंबर को ही कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर कोई नंबर है उसको अगर कन्वर्ट करना रहेगा तो उसको हमें दो फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। दो फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल समझो, देखो ये 45 है डबल डिजिट डेसिमल नंबर। ठीक है, अगर इसको हम लोग को बीसीडी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले 4 को हम लोग बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 5 को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेंगे, फिर इन दोनों का जो बाइनरी कोड है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्चुअल बीसीडी। बीसीडी में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, दोनों डिजिट के नंबर को आपस में अपनी अपनी जगह पे बाइनरी कोड में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, बाइनरी कोड में ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद दोनों को एक साथ लिख देते हैं, वो हमारा बीसीडी कोड हो जाता है। ठीक है, वैसे ही सेम 3 डिजिट के लिए होता है, 3 डेसिमल के लिए। यहाँ पे देख पा रहे हो कि 129 है, 3 डिजिट डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक को हमने वो किया, एक को हमने बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया, उसके बाद 2 को बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया, उसके बाद 9 को बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया, और फिर तीनों बाइनरी कोड को हम लोग यहाँ पे आपस में एक साथ लिख देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है बीसीडी। ठीक है, और सिंपली 129 को हमने बीसीडी में कन्वर्ट किया तो हमारा डेटा कुछ इस प्रकार आता है। तो ये टॉपिक एकदम क्लियर रखना, बाइनरी कोड क्या है, बाइनरी कोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, और बीसीडी क्या है, बीसीडी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बीसीडी हमेशा याद रखना सिंगल वैल्यू का होता है, एक साथ डबल वैल्यू रहेगा, दोनों वैल्यू का अलग अलग बाइनरी कोड निकालने के बाद दोनों को एक साथ लिख देंगे, वो हमारा बीसीडी हो गया। एक बार इस नोट पे ध्यान देना, बाइनरी और बीसीडी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 12 डेसिमल का बाइनरी है, मतलब समझो कि ये 2 डेसिमल है, 1 2 है, 2 डेसिमल का बाइनरी नंबर 1100 होता है। ठीक है, ये 1100 कैसे लिखा हुआ है तो इस पे ध्यान देना। ये जो 4 बीट बाइनरी था इसके अकॉर्डिंग निकाला गया है, ये देखो
जैसे 12 है, 8 4 12 हो गया, तो ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जिस वैल्यू को काउंट किया जाएगा वो वैल्यू हो जाएगा 1, जिस वैल्यू को काउंट नहीं किया जाएगा वो वैल्यू हो जाएगा 0। तो उस हिसाब से अगर इस 12 मतलब इस 12 को इस 12 वाले डेसिमल को बाइनरी में हमने कन्वर्ट किया तो हमारा जो डेटा आता है 1100। पर इसी को अगर बीसीडी में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना होगा कि एक को अलग बाइनरी निकालना होगा, एक की बाइनरी अलग, फिर दो की बाइनरी अलग, उसके बाद दोनों को एक साथ लिख देंगे तो हमारा डेटा जो रॉ डेटा है वो कुछ इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेस 3 कोड, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक्सेस 3 कोड क्या होता है। सबसे पहले ये जान लो कि एक्सेस 3 कोड जो होता है वो एक नॉन वेटेज कोड होता है। इसको कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है। अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि इसको कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे। एक्सेस 3 कोड को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल कुछ करना नहीं है। जो भी हमारा डेसिमल वैल्यू होगा, जैसे कि हमारा डेसिमल वैल्यू 10 है, तो उसमें क्या करेंगे कि 3 को ऐड कर देंगे। उसके बाद जो हमारा टोटल नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 30। मतलब हमारा जो डेसिमल वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 30। और फिर उस 30 को सिंपली बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देना है, बात खत्म, ठीक है। तो वो सीधा हो जाएगा वो हमारा वो एक्सेस कोड आ जाएगा, एक्सेस 3 कोड आ जाएगा। जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पे नीचे एग्जांपल से समझाता हूँ कि किसी भी डेसिमल नंबर में 3 को ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद उसका बीसीडी उसके बाद उसका बाइनरी कोड कैलकुलेट कर दो तो वो एक्सेस 3 कोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझो, इजी समझ में आएगा। ये जो 8 है, ठीक है, अच्छे से समझो। ये जो 8 है ये हमारा बाइनरी कोड है, ठीक है। सॉरी, ये जो हमारा 8 है ये हमारा एक डेसिमल नंबर है। ये जो 10 लिखा हुआ है ये शो करता है, ये दर्शाता है कि जो हमारा कोड है वो किसके फॉर्मेट में, हेक्सा, ऑक्टा, डेसिमल, ठीक है, वो दर्शाता है। तो ये जो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है ये बताता है कि ये जो हमारा नंबर है वो डेसिमल नंबर है। तो 8 एक डेसिमल नंबर है। इसको हमें कन्वर्ट करना है एक्सेस 3 कोड में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 8 में सिंपली 3 को ऐड कर दो। 8 में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 8 में सिंपली 3 को ऐड करो, 8 3 हो जाता है 11। 11 का फिर बाइनरी निकालना। तो बाइनरी कैसे निकालेंगे आप सभी को पता ही है। वो जो हमारा 4 बीट वाला जो रामबान है 8421, यहाँ पे 8421 को ध्यान देखिए। अब यहाँ से 11 कैलकुलेट करते हैं। 8 4 12, ये ज़्यादा हो गया। 8 8 एक लेंगे, उसके बाद 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 ज़्यादा हो जाएगा। तो 0 4 की जगह 2 कैलकुलेट करेंगे, 1 हो जाएगा। फिर 1 को काउंट करेंगे, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल हो गया 11 का बाइनरी नंबर। तो ये जो हो गया हमारा 11 का बाइनरी नंबर। और यही जो फाइनल रिजल्ट है एक्चुअल में ये हमारा एक्सेस 3 कोड है, ठीक है। अब सेकेंड नंबर में हम लोग दूसरा वाला देखेंगे। दूसरा एग्जांपल है डबल डेसिमल, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल हम लोग दिए हैं यहाँ पे डबल डिजिट डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो जैसा कि तुम लोग हमेशा एक चीज याद रखना कि बीसीडी जब भी कैलकुलेट होता है डेसिमल, डबल डिजिट डेसिमल का या ट्रिपल डिजिट डेसिमल का, तो तीनों अपने अपने प्लेस पे कैलकुलेट होता है। उसके बाद तीनों को एक साथ काउंट कर दिया जाता है, एक साथ काउंट कर दिया जाता है, एक साथ लिख दिया जाता है। सेम एज वेल एज यहाँ पे क्या हुआ है, 25 डबल डिजिट डेसिमल नंबर है। इसका एक्सेस 3 कोड कैलकुलेट करना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो पहले 2 है, 2 में हमने 3 ऐड कर दिया तो टोटल हमारा 5 हो गया। उसके बाद 5 का बाइनरी नंबर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो 5 है, 5 में हमने 3 ऐड किया, टोटल हमारा नंबर 8 हो गया। 8 का हमारा जो बाइनरी नंबर ये हो गया। अब ये दोनों बाइनरी नंबर को अगर हम एक साथ लिख देते हैं तो ये हमारा बीसीडी हो गया और हमें निकालना था एक्सेस 3 कोड। तो ये जो फाइनल आंसर है ये हमारा एक्सेस 3 कोड है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या होता है, ग्रे कोड को हम लोग यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, ग्रे कोड को हम लोग यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहते हैं क्योंकि दो एडजेसेंट नंबर में सिर्फ एक बिट चेंज होता है, ठीक है। ये जो हमारा कुछ है ये डिफिनीशन है, इसको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे चलेंगे, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये ग्रे कोड जो होता है एक नॉन वेटेज कोड बोला जाता है इसको, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिनीशन में लिखने के काम आएगा। हम लोग सिंपली चेक करेंगे यहाँ पे एज वेल एज जैसे हम लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पे चेक करना है कि बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन, यहाँ पे किसी भी बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना रहेगा तो कैसे करेंगे, सिंपल समझना है। उसके 2 रूल है, ठीक है। बाइनरी नंबर को ग्रे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 सिंपल रूल है। पहला रूल जो है एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट को सेम रखो, ठीक है। अब तुम्हें बताऊंगा कि एमएसबी और एलएसबी क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा एमएसबी एलएसबी समझ लो।
4 बीट वाला याद रखना, जो 4 बीट बाइनरी नंबर होता है, 4 बीट ये जो 8421 था, ठीक है। अगर इधर से देखो तो ये आता है लेफ्ट में और ये आता है राइट में, ठीक है। ठीक है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट को सेम रखो, ठीक है। तो ये जो हमारा है बड़ा वाला जो वैल्यू है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट होता है, जो छोटा वाला होता है वो एलएसबी होता है, ठीक है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट। तो ये बात हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एमएसबी को सेम रखो, ठीक है। जो बड़ा वैल्यू रहेगा उसको एज वेल एज रहने देना। बाजू वाले बीट के साथ एक्सओर ऑपरेशन को यूज करना है। उसके बाद जो बाइनरी कोड होगा वो फाइनली ग्रे कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक चीज याद रखना, एक्सओर ऑपरेशन का वो जो लॉजिक होता है, लॉजिक वो तुम्हें ध्यान में नहीं होगा, तो मैं अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा लिख देता हूँ। बाद में तुम लोग कल मैं दूसरी वीडियो जो आएगी लॉजिक गेट वाली, तो उसमें मैं समझा दूंगा कि सारे लॉजिक गेट का फॉर्मूला कैसे कैसे क्या क्या होता है, मैं वो सारे समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि एक्सॉर में जब दो वैल्यू सेम होती है, मैं सिंपल बस समझा रहा हूँ, एक्सॉर में जब दो वैल्यू सेम होती है, मतलब अगर 0 0 होता है तो वैल्यू 0 आ जाता है, ठीक है। और 1 1 रहता है तो वैल्यू तो भी 0 आ जाता है, और 0 1 रहेगा तो 1 आएगा, ठीक है। और 1 0 रहेगा तो भी 1 आएगा, ठीक है। अब ये कैसे आया नहीं आया, ये लॉजिक गेट वाली जब वीडियो आएगी तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि 0 0 रहेगा तो 0 होगा, 1 1 रहेगा तो 0 होगा, या 1 0 रहेगा तो 1, 0 1 रहेगा तो 1, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल में एक बाइनरी कोड दिया हुआ, ठीक है। एक बाइनरी कोड दिया हुआ है 1010। इस बाइनरी कोड को हमें कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले एमएसबी, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट का मतलब क्या होता है कि जो 8 4 2 1 था, तो 8 के प्लेस पे कौन है, 1 है, तो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट को कौन हुआ, हमारा 1 हुआ, तो ठीक है, ये 1 को मैंने कंसीडर कर लिया। उसके बाद क्या बोला गया, बाजू वाले बीट को एक्सओर ऑपरेशन करना है, तो बाजू वाला जितना भी बीट है उसके साथ एक्सओर ऑपरेशन करना, तो मतलब वो पहले करेंगे हम 1 0 के साथ, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसा मैंने तुम्हें दिखाया गया 1 प्लस 0 1 होता है, ठीक है। तो 1 प्लस 0 मैंने किया तो 1 आ गया। उसके बाद 0 प्लस 1 करेंगे हम लोग, तो 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, वहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ, ठीक है, 1 हो गया। 0 प्लस 1 करने के बाद उसके बाद 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 0 करेंगे तो फिर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा हुआ एक्सओर ऑपरेशन करने के बाद ये वैल्यू आया, और पहले से जो एमएसबी से मैंने काउंट किया था वो 1 था, मतलब टोटल जो हमारा ग्रे कोड आया वो 4 ट्रिपल मतलब 4 को 1 आया। तो जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो कि 4 को 1 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि एक सिंपल बाइनरी कोड है, ठीक है, 1010 एक सिंपल बाइनरी कोड है, इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना था, तो हमने ये वाला रूल अपनाया, एमएसबी और एक्सओर ऑपरेशन वाला। हमेशा यही रूल अपनाना है, ये सिंपल रूल है, इजी टू कैलकुलेट है, ठीक है। वो करने के बाद हमारा फाइनल जो रिजल्ट है इतना ही है, ठीक है, वैल्यू। सेकंड एग्जांपल देख लो। सेकंड एग्जांपल में ये एक बाइनरी कोड दिया हुआ है 1100, ठीक है। तो ये भी वही 4 बीट वाले रूल पे काम करेगा, 8421 पे, ठीक है। और उसका एमएसबी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट क्या होगा, 1 होगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है, सबसे बड़ा 8 होता है, 8 के सामने 1 है, तो ये 1 कंसीडर हो गया। बाकी इसको एक्सओर ऑपरेशन यूज करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब कोई दो वैल्यू सेम हो, 1 1 सेम रहे तो 0 होगा, तो यहाँ पे 1 1 सेम है तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 और 0 को देखेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 0 और 0 को देखेंगे तो 0 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा था कि जो जब दो सेम रहे तो 0 हो जाता है, ठीक है। जब दो सेम रहे तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया ग्रे कोड का कितना है, 0 1 और 0। अब पहले से जो हमने एमएसबी कंसीडर किया था 1 था, तो हमारा फाइनल वैल्यू कितना आया, 1010। हमारा फाइनल वैल्यू 1010। अब नेक्स्ट पार्ट में बाकी का मैं तुम्हें समझाऊंगा ये सब, साइन मैग्नीट्यूड, R1 इस कम्प्लीमेंट, R इस कम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए बने रहे, धन्यवाद।